नमस्कार, मैं विजेंद्र कुमार, हरियाणा फर्स्ट में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे दौर में हैं जहां छोटी छोटी कहासुनी पर, छोटी मोटी बातों पर हम कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हैं और मुकदमे दर्ज करवाते हैं। चाहे बात सोशल मीडिया पर लिखते हैं या फिर कहीं आपस में कोई बात हो जाए तो तुरंत हम थाने पहुंच जाते हैं। लेकिन ये गांव जो है अपने आप में एक मिसाल है जहां आज हम मौजूद हैं। हरियाणा के जींद जिले के उचाना कला कस्बे के रोजखेड़ा गांव में हम यहाँ मौजूद है। गोगड़िया, छातर आसपास ये गांव लगते हैं इसके, और हम कुछ बुजुर्गों के पास बैठे थे, यहाँ से निकल रहे थे तो पता चला कि इस गांव में आज तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है आपसी मामले को लेकर, आपसी कहासुनी को लेकर। तो हमारे साथ गांव के बुजुर्ग भी मौजूद हैं, युवा भी मौजूद है, जानेंगे। ताऊ जी, क्या नाम आपका? गुलाब सिंह। अच्छा, ये पहले तो तमाम बातें जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा ये बताइए गांव का क्या इतिहास है, कब ये गांव बसा था रोजखेड़ा? ये रोजखेड़ा जी 1905 में बसा था, लगभग 1905। और उसके बाद यहाँ ठीक शांति से 4 बूढ़े आए थे वहां से। कहाँ से आए थे? कहाँ से? गोगड़िया से। अच्छा, गोगड़े से अलग बसा था? गोगड़िया से 4 आए थे, अरे आके वो बस के, उनकी औलाद है सारी। हाँ, गोत कौन से? रोज है जी। लगभग गाँव में लगभग पूरा गांव रोजा का है, एक और सारे जाट। तो ये जो है गोत और कहीं भी हरियाणा में रोज गोत? हाँ है, सिरसा साइड में, कुछ रोहतक साइड में, राजस्थान में तो है, ज्यादातर राजस्थान में बहुत है। तो ये 1905 में गांव बसे आपका, बसा पछ फिर किस तरह परंपरा बताओ कि आपके गांव में मुकदमे नहीं होंगे, और ये बड़ा अच्छी बात है, लेकिन ये क्या एक कारण है? जो हमारे बुजुर्ग थे नहीं, उनका भाईचारा और सोच समझ बहुत बढ़िया थी, आपस में हिलने मिल लिया करते, सारा सोच जो कुछ भी होता है यहीं पे कर लेते हुए बैठ के। तो परंपरा कैसे मतलब किस तरह शुरू हुई परंपरा? जो देखो जी, बूढ़े समझ आती हो तो अपना आप चालू है, वहीं से वही चालू, तो बाद में तो नहीं होती। शुरू में सोच बढ़िया थी उन बूढ़िया की, बुजुर्गों की, आपस में मेल था बढ़िया। एक गोत था, एक भाईचारा था, दूसरा गोत ही नहीं था कोई। हाँ। अच्छा, फिर दूसरी बात, जिस तरह आसपास के गांवों में ज्यादा गोत्र के हो वहाँ बड़का करे, यहाँ एक ही गोत क्या है हमें, यहाँ कोई बड़का नहीं है भी नहीं था बीच में कोई दूसरे काम का भी आ जाए ना, वो तुम बता तो कर घर में मैच जाओ तो कोई बात है। फिर ओढ़े सुलझा में भी घर बैठ के। आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी जी 65 साल। तो आपने जब तक स्वदेश मारी, आपने कोई ऐसा मामला देखा जो गांव में लड़ाई झगड़ा होया, उरे सुलट क्या हो? बस महाराज जी छोटे मोटे हो यहाँ एड़े सुलट गए हैं तकरीबन। को रजा करके जी वो तो जमा तो नहीं लिख देखो नहीं, बस जमाए बाई चांस किसी का बड़ा काम हो जाए, बड़े बड़े मुकदमे हो गए थे। एक दो कौन से बात है? एक तो या था यू इसका जेजेपी या के था, नहीं वो तो बाहर का मामला था, और काम का नहीं था हमारा कोई बड़ा। जेजेपी का मामला था, जेजेपी का मामला था, वो यहाँ आए थे जी, यहाँ पे इलेक्शन में कहते हैं। ये स्कूल रहा यहाँ, दिखाइए स्कूल में, ये दे रहा। अच्छा, इसमें आई थी वो मैडम नैना चौटाला। तो वो बच्चे है नहीं मारा कुछ, उस जिस टाइम दुष्यंत से यू था नहीं, ऊपर उप मुख्यमंत्री था। हाँ, उस टाइम मारे दो एक मांग थी, उन मांगा बारे में वो बालक ने पूछे तो या तो वोट मांगना कि वो मांग तो को नहीं पूरी करी मार। तो उनके कुछ वर्कर थे, उनके धक्के धुक्के मार कर दोपहर 2 बजे हटे तो सारे सोते पड़े थे, तो उनका चोट फेट मार लग गई। दुष्यंत के वर्कर? हाँ, बच्चे थे वह सारे नौजवान, वो थे 5-7, और सिर्फ ये कमा दे बाबा हमें सिर्फ यह पूछ लें, इसमें युवा एकता बोले नहीं, सवाल पूछना। हाँ बस, और कुछ नहीं था। तो वो विवाद हुआ था, वो विवाद, मुकदमा दर्ज हुआ है ना? हाँ, मुकदमा दर्ज हो रहा जी, 5-6 बार में ये भी लग भी चला मुकदमा। किसने करवा के? जेजेपी ने करवा के? जेजेपी ने, दुष्यंत ने। तो कोई पंचायत नहीं हुई, कोई मामला नहीं हुआ इस पर? समझौता बहुत पंचायत में गए जी, हमें कोई समाधान नहीं हुआ। बाद में जाके जो केस मुकदमा हो गया, जमानत करा ली, फिर वो समझौता करे, फिर पैदा किया था। समझौता कर लिया नहीं करा उसने लिख के तो दे रखे है बस। तो ताऊ आपका क्या नाम है, कितनी उम्र होगी? मेरा नाम रामपाल है जी। तो ताऊ जी, इस गांव की परंपरा रही है, बतावें कि भाई लड़ाई झगड़े नहीं होते, बड़ी अच्छी बात है। तो यह परंपरा कैसे शुरुआत हुई और क्या क्या मामला आपने देखा? आए भी होंगे मामले, ऐसी बात तो है नहीं कि भाई बिल्कुल आपस में ना हो। एक दादा विलायत थी जी, खंड खोला पे खेत में पानी पार तो छोटी मोटी कहीं हो जाए, 2 बूढ़े आए जान दे कहा आसान फैसला पा। तो पंचायत हो जाए और हम बुजुर्गों के आपस में अगर कोई मामला हो जाए तो क्या ने पंचायत मेरे छोटा ही होगी जज भाई ने के ने 2 वन कह के उड़ा
काम को जोड़े दे न्यू है दो बूढ़े आए जान दे गला जान दे मसला बता दे कितना बड़ा काम है, कितने वोट है गाँव में? पौने 500 वोट हो रही पहला 450 20-25 बद गए। तो ये क्या कहेंगे जैसे आज के दौर में तो जी छोटी छोटी बातों पे ना बड़ी बात बन गई है और जब तुरंत थाने में पहुंच गए हैं वो नहीं मारा नहीं आपका तो है मैं देखूं बड़ी अच्छी बात है। लोगों ने क्या संदेश है, क्या मैसेज है पूरे हरियाणा में या समाज में कि भाई एक छोटी सी बात हो जाए जब थाने में पहुंच जाए वहां तो पहुंचे मारा नहीं पहुंच जी भला बूढ़े थे ये गाँव में सुलझे नहीं है मामले आपस में। एक तो द्वेष भावना नहीं बता इससे भाईचारा बढ़िया रेंज है। ये आपस में मुकदमा है नहीं थाने भी केस में थोड़ी द्वेष भावना बढ़े है। अरे कोड़े बड़ी जन आपस में 2 जन 5 जन पास आप पे भाईचारा हो जाए। हमारा इलेक्शन में खूब खींचे आपस में फिर हमारा भाईचारा इलेक्शन हो जाए एक सार हो जाए पंचायत ताला में। खासकर गाँव में एक चीज देखा कि जब सरपंच का इलेक्शन हो ना आपस में ऐसी भाईचारा हो जाए सारे जुड़ जाए बस वो इलेक्शन थी ना होंगे 5-10 दिन फिर हो भाईचारा सरपंच से बनाया। आप भी कुछ कह रहे थे आप युवा देखो युवा जो साथी है ना क्योंकि वो भी सीख लेते हैं बुजुर्गों से। सारे बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ पे, किसी की 60 साल उम्र है, किसी की 65 साल उम्र है। इनने एक बड़ा जो दौर देखा है भाई साहब। ये मतलब युवाओं ने क्या सीख मिला अपने बुजुर्गों से? ये जो परंपरा चलती है इसके बारे में क्या कहोगे? भाई गांव में अच्छी बात है, बहुत अच्छी मिसाल है, ये एक अच्छा उदाहरण है भैया। वो तो है, देखो सुख शांति सबसे पहले, यानी समाज में रहने के लिए एक यानी एकता होनी चाहिए आपस में। क्या नाम आपका? मनीष नाम है। तो आप जैसे जो मतलब भाई हैं, बालक हैं, युवा हैं गांव के, उन्हें सीख मिला बुजुर्गों से कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो है ना आड़े समझौता कर लें, थाने चौकी को नहीं होंगे, या एक अच्छी पहल इस गांव की एक मिसाल है पूरे हरियाणा में? पता है क्या, लड़ाई झगड़े तो मतलब छोटे मोटे तो हैं, ज्यादातर मजाकिया लोग हैं यहाँ पे। मतलब सीरियस लेन देख इस बात ने ये है कि उसने टाल दिया बात ने। अगर आप एक बात इसी खा दियो तो वो दूसरा नरम कर जे है उस बात ने ना। तो इन तो हुआ ना तो अपना ये सोशल मीडिया का दौर कौन देखा आप? अपनी जो जनरेशन है ना जो नई बड़का की है वह जो सोशल मीडिया से जुड़ के, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के, ग्रुप में कदे कुछ आ गया कदे कुछ आ गया, उस बात पे 1 मिनट में रिएक्शन करते हैं। तो बड़का में नहीं होती इस तरह की बात, कोई आपस में खींचतान, कोई मुकदमे, कोई झगड़ा, कोई बात किसी तरह की? तो सोशल मीडिया का जमाना है ना जी ना। आज लग तो मतलब बड़का का भी मतलब आपस में जो मेरा हण के हैं, मतलब मेरे सीनियर है जूनियर है, मतलब एक का है ही बेबी अभी तक है जो अपने ताऊ और बहुत कुछ सीखा है। तो यह परंपरा बुजुर्गों से सीखी है आपने? हाँ। तो आपने कोई देखा गांव में ऐसा मामला होया हो जो थोड़ा बड़ा बन गया और फिर उरे निपट गया आपकी देखत में या कुछ नजर में? ना जी ना। देखो वो तो कितना बड़ा हो, मतलब पूरा एक धरातल से जुड़े हो लोग बहुत से निपट जाए गांव में। हाँ, गांव की गांव में हो जाए सब कुछ। ताऊ ने बताया कि वो जेजेपी वाले ने मुकदमा दर्ज करवा दिया था, वो पहला मामला लगा वही दर्ज हुआ था। अच्छा चलो वो तो टाइम की मतलब एक मार ऐसी हो ये सवाल पूछो देना ना, वो तो पूछनी है तो और तुम तक कह आए थे बीच में। क्या लगा मुकदमा दर्ज हुआ था? वो तो कहीं पे होया था, मतलब ये 4-5 यहाँ पर रह रहे हैं। ये लोग रह रहे हैं मुकदमा? हाँ रह रहे। ये नरवाना जाओ उसके नरवाना कोर्ट में। हाँ। किसने दर्ज करवा वैसे उसमें मामला में? वो कौन है उसमें, पक्ष कौन बन रहा है उनकी तरफ से? भाई पक्ष तो देखो उसने तो हम जान दे नहीं जो भी है, मतलब वो राजनेता तो खुद क्यों आएंगे, किसी और ड्राइवर आया है को उसने तो हम जानते भी नहीं। लोगों दिख दी भाई हमने और चुनाव लड़ना है, उनके दादा ने चुनाव जीता, फिर उसने चुनाव जीता और फिर उसने चुनाव लड़ा। एक तरफा उसका काम जेजेपी का। हाँ नहीं आ रहा, उसका परदादा नहीं आ रहा। एक तरफा बढ़ जाएगा। क्या करे वैसे? अच्छा इसे मामला पे नहीं, जब ये मामला है जेजेपी वाला, आपके गांव की तो परंपरा तोड़ दी, मुकदमा दर्ज करवा दिया, तो ये नहीं पता उनके दादे, आप बता रहे उनका दादा जीत्या, खुद जीत्या और पूरा गांव में जेजेपी या नल्लो का काम रहा है। देखिए भाई साहब, इसके बारे में तो मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले जो आपने मुद्दा उठाया था इस गांव का, 2 ही रीजन है इस गांव के झगड़े न होने के। एक तो पॉपुलेशन कम है यहाँ पर, क्यों सब एक बिरादरी से बिलोंग करते हैं। दूसरा मेन रीजन है साक्षरता। यहाँ पर सब पढ़े लिखे हैं, हर एक घर से 1 या 2+ नौकरी है। 2 रीजन हो गए। और तीसरा रीजन है इसका, यहाँ पर नशा बिल्कुल नहीं है भाई साहब गांव के अंदर। गांव के अंदर
ना नशा है, साक्षरता ज्यादा, ये बड़ी अच्छी बात है। हाँ, सर। ये एक बड़े कारण है, क्योंकि कुछ ना कुछ कारण बनता है किन्हीं बातों का। हाँ, अच्छा, ये तो होता है, सर। खिलाड़ी या कोई और भी कोई उपलब्धि है गांव की आपकी इस तरह की? हाँ, ये हमारे यहाँ इंटरनेशनल खिलाड़ी है हॉकी से। ओके से हाँ, क्या नाम है? कप्तान भी रही है। क्या नाम है उसका? अन्नू अनुरोध खेड़ा। अनुरोध खेड़ा। हाँ, हॉकी के अच्छे प्लेयर हैं। अच्छा, आप गांव में सरपंच वगैरह कैसे बने हैं यहाँ? सरपंच जो पिछली योजना तो हमारे एससी की थी यहाँ, वो तो एससी कैंडिडेट चुनाव में नहीं हुआ तो रद्द हो गया था वो तो। हाँ, वो तो रद्द हो गया था। उससे पहले गांव के बड़े बूढ़े ने बैठ के सर्वसम्मति की थी। लगभग बन जाए सर्वसम्मति से काम में। हाँ, सर्वसम्मति होती है लगभग। तो क्या आप कहेंगे, आपको क्या कारण लगता है जो झगड़े हो रहे हैं? एक ये बड़ा कारण है, एक तो प्रॉपर साक्षरता नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं है, एजुकेशन नहीं है प्रॉपर जो होनी चाहिए, और जो बुजुर्गों के संस्कार हैं उनमें सुधार की एक बड़े मतलब सीख लेने की जरूरत है हमारे बुजुर्गों से। पूरे हरियाणा की बात करें या फिर अन्य प्रदेशों की बात करें, पूरे देश की बात करें, इस गाँव से सीख लेनी चाहिए। ये एक मुख्य कारण होते हैं कि झगड़े नहीं होते गाँव में। साक्षरता है, संस्कार है। ये बता दिया सर, ये 3 ही मेन पॉइंट होते हैं झगड़े न होने के: नशा, पॉपुलेशन और साक्षरता। नशा नहीं होना चाहिए। हाँ, नशा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। क्या कर भाई जी? मतलब जो आवारा है ना, आवारा टाइप के बालक होने हो रहा है, जो सामने किस्तिया मोड़ पे बैठ गए, बुग्गी बैठ गए, उन्हें बच्चे होने हो रहा है। बिल्कुल। और ताऊ जी कहना किसी ने कुछ कोई बोलना था इस बारे में? हाँ, ताऊ जी। तो ये बिल्कुल रोजखेड़ा जो गांव है अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है, पूरे प्रदेश के लिए नहीं, पूरे देश के लिए। और हर बात के पीछे कुछ न कुछ कारण होते हैं। इस गांव में आपसी मुकदमे दर्ज नहीं होते। परंपरा तोड़ी जननायक जनता पार्टी का जब एक कार्यक्रम था यहाँ पे, जो पूर्व में यहीं से विधायक रहे, बाद में उप मुख्यमंत्री बने दुष्यंत चौटाला, उनकी माता जी का प्रोग्राम यहाँ पे था, और युवाओं ने बताया, कुछ सवाल उनसे पूछे थे, उस मामले को लेकर झगड़ा हुआ। आज भी मुकदमा चला हुआ है, नरवाना में पेशी भुगत रहे गाँव के युवा। इसके अलावा आपसी मुकदमे नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, सबको सीख लेने की बात है कि जब आज छोटी छोटी कहासुनी पर, मामूली सी बातों पर हम थाने चौकी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ के युवा, यहाँ के जो साथी हैं, आपसी जो झगड़े हैं सहमति से सुलझा लेते हैं, पंचायती तरीके से सुलझा लेते हैं। इससे सबको सीख लेनी चाहिए। और सबसे बड़ा जो कारण बताया, जो आज हम सबको ज़रूरत है, ये गांव जो है नशे में लिप्त नहीं है, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा हरियाणा के अंदर बनता जा रहा है। चाहे वो अब कोई बेल्ट हो, पहले कहते थे पंजाब से लगती बेल्ट की समस्याएं हैं, हेल्थ को लेकर है, HIV बहुत ज़्यादा का एक बहुत बड़ा रीजन है, यानी कि बहुत बड़ा एक नशा कांड बनता है। ये लड़ाई झगड़ों को लेकर भी वो ये जो गांव है इस समस्या से बचा हुआ है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है एजुकेशन और संस्कार, ये इस गांव में देखे जा सकते हैं, और इस गांव से पूरे हरियाणा को सीख लेना चाहिए। तो इस गांव के बारे में आप लोग क्या सोच रखते हैं कि एक ऐसा गांव हरियाणा का जहां जो भाईचारे, एकता और शांति की जो मिसाल है, उदाहरण है? आप वीडियो में कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और भाईचारे की मिसाल का ये जो